कर बोला तो साल भर दुख का हो जाएगा। ऐसे थकते हाथ खराब हुआ हो कुटलाई कर नाम फर्स्ट गियर लाग्यो गाड़ी को। हाँ बोलो देव धनी दरबार की जय की आवाज भी आनी चाहिए। हाँ सोम आदमी नहीं बोले एक बार जयकारो लगाओ जी के नाम को जागरण है यानी मालूम पड़नी चाहिए हमारे नाम के ऊपर जाग लिया। जागरण उसको कहते हैं जाग के ग्रहण करें है ना। तो एक बार कोशिश करो जय बोलवा की। बोलो देव धनी दरबार की साधुआ के लाल की। कर में काम और मुख में राम और जो बिल्कुल नहीं लागे राम किया टक्का लागे सोते बैठते राम का नाम लेते रहो यही साथ चलेगी जिब्या पवित्र हो जाएगी। काम करता रहो और मैंने ढीमड़ो राम जी को चलाओ बोलो सदगुरु देव जब जाके बेड़ा पार होगा। कर्म भी करना पड़ेगा कर्म करके जो भजन करता उनकी भक्ति जल्दी प्रबल होती बोलो सदगुरु देव। आजकल महात्मा जो सिर्फ के ऊपर बैठे बोलो सनातन धर्म उनकी गाड़ी स्पीड नहीं चले धीरे चले। पहले कर्म करना पड़ता है और परिवार का पालन पोषण करके फिर भक्ति करते हैं जब जाके भक्ति प्रबल होती है। बोलो सनातन धर्म की आज के आनंद की आनंद बनाए महापुरुषों की। अब सत्संग कल देखो रसोई है प्रसादी है तो भीड़ पड़ दिन का भीड़ पड़ जाने कोई राशन कार्ड में केरोसिन आएगा। भोजन और भजन भोजन और सिर्फ मात्रा को अंतर है ना। भोजन में तो भीड़ पड़ी भजन में हाथ खड़ा करो नहीं हाय कोई खा फिर सो जाओ बोलो सदगुरु। तो अपने को भी लेकिन अच्छा नहीं है भगवान की दरगाह में जाएंगे तो फिर हाजिरी पूरी फिर लेखा जोखा हो गई जब के भगवान अपने एक बार मानो जन्म और दे 24 घंटा तारा भजन कर। अरे 24 घंटा छोड़ दो घंटा 2 घंटा ही पवित्र भाव से भजन कर ले तेरा बेड़ा पार हो जाता। बोलो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की भजन करवाना है जो दिन का सो जावे आराम है। एक जनो भजन गा और घर पे सुता आराम से घर में नादारी लेकिन भगवान की भक्ति में परिपूर्ण कोई दुनिया से लेना न कोई परमात्मा की हाजिरी में मगन हो रहा भगवान का रोज दर्शन हो रहे बड़ा मगन बोलो सदगुरु। और उधर सेठ जी का मकान था बहुत बड़ी बिल्डिंग सेठ जी की नजर पड़ी यार वो गजब को है रात का तो निकल जावे और दिन का अगर हुक तो रहे अपनों तो वो बढ़िया अपने तो दुकान भी संभालनी पड़े करनी पड़े। और एक दिन सेठ जी ले और जुई गया ध्यान रख लिया सेठ जी ले बटे पहुंचे यहाँ और भजन गा रहे थे वो क्यों घर वाले ने क्यों लक्ष्मी पानी पाता गर्मी घनी पड़ गई पानी पाते घर वाली कहे 5 लाख वाली मटकियों में पाऊं या 7 लाख वाली मटकियों में पाऊं। सेठ को दिमाग वगैरह खड़े आकर मटकी 5-5 7-7 लाख की बोलो सदगुरु और काम भाई करे नहीं बेटा होता रहे 5-5 लाख की मटकियां पानी पीपा। सेठ को दिमाग खराब हो गयो सेठ ने नींद ही नहीं आई रात का देखो तो नजर ही नहीं आया सुबह आता ही ध्यान रखो ताको राख करके यार सही बताओ अरे गजब को ठाट है कई अरे तो भजना में आवे 5-5 लाख 7-7 लाख की मटकी में पानी पी अरे एक बार मटके का दर्शन तो करवा दो तो क्यों सेठ जी अब ताना कई बताओ क्यों पोल बोलो क्यों पोल अरे नहीं नहीं तेरे गजब का आनंद है ठाट बाट है क्यों सेठ जी अब तो माया में लगे रहा है थाके तो 10 मकान हो गया तो थाके तो इच्छा है कि 20 मकान और हो और मैं भगवान की भक्ति में लगा हुआ हूँ बोलो सदगुरु। हाँ कहा तो भी तेरे 5 लाख और 7 लाख क्यों सेठ जी एक मटके के 5 टींडा है जो 5 जगह लाख लाख जोड़ी हाथ खड़ा करो हुआ 5 लाख की है बोलो सदगुरु। और एक मटकी के 7 जगह ठंडा हाथ को
हाथ खड़ा करो, 7 जगह लाख लाख जोड़ी बोलो सतगुरु देव। सेठ का ज्ञान अंधेरा दूर हो जा रहे, अपने पास इतना धन दौलत है, कोई सुकून शांति अपने पास नहीं है। इसके पास भजन की सुकून और शांति है। ये धन दौलत सब बेकार है। सेठ का ज्ञान अंधेरा दूर हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। अरे मेरे को भी भजनों में लेके चला। सेठ जी सत्संग से जुड़ गए और माया का त्याग कर दिया और परमात्मा को पा लिया। बोलो सतगुरु। कहने का मतलब ऐसा सेठ जी का ज्ञान अंधेरा सत्संग से दूर हो गया। जो माया पूंजी में लगे हुए थे उनको ज्ञान हो गया, रे माया पूंजी कब तक है? जब तक अपनी सांस चल रही, और सांस बंद होते ही हाथ खड़ा करो, नहीं बजे कोई गाड़ी है न कोई घोड़ा है न कोई रिश्तेदारी है। हाँ बच्चे कोई कीमत, ये सांस चल रही है जब तक गाड़ी की कीमत है। बच्चे कोई ने कह दो 20 रुपया में गोदी ले जाओ तो बेटो बाहर को नहीं हो जो मारे खड़े गाड़ी। बोलो सतगुरु। सांस में कीमत है ना। और सत्य के नाम का सांस लेते रहोगे तो और इसकी कीमत, यहाँ पे भी कीमत है। जिसकी यहाँ कीमत है उससे ज्यादा कीमत। हाथ खड़ा करो, वहाँ भगवान के फरिश्ते बड़े हाथ जोड़ के ले जाएंगे। हाँ नमन करके ले जाएंगे। अरे संतों आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, आप यहाँ 5000 आदमियों को राजी करते हो, ऊपर चलो जो 5 लाख को राजी करोगे तो मेरा देश चलेगा। बोलो सतगुरु। हाँ कई आदमी जल्दी जाते हैं, उनको यहाँ जगह नहीं है, वहाँ पे उनकी प्रमोशन हो जाता है जल्दी के। ये अच्छा आदमी है, आज हर चीज भगवान अच्छे को देता है और आपा भी अच्छा न ले। आपा भी बाजार में जावा तो टमाटर लेना हो तो पिलपिला लेवा के बढ़िया लेवा, कड़क लेवा। भगवान ही बढ़िया न लेवे, पिलपिला न टी छोड़े। हाथ खड़ा करो, पिलपिला नहीं होना चाहिए। बोलो सतगुरु। हाँ बढ़िया आदमी की सब जगह जरूरत है, भगवान भी बढ़िया लेता है। अगर बगीचे में फूल लगे हुए हैं, एक बच्चा 8 साल का रोज सत्संग में आता। कितनी साल का? 8 साल का बच्चा, और सबसे पहले आता और सबसे लास्ट में। महात्मा जो भजन करते हैं उसका दिमाग खराब हो गया, सारी पब्लिक तो लेट आवे और ये 8 साल का बच्चा अभी तो जमीन में उगा है और इसके लगनी कितनी है, उसका भजन डामाडोल होने लगे। महात्मा ने कहा यार तू ये बात तू सत्संग में मत आया, सत्संग में मत आया करके। महात्मा जी आप ज्ञान दे रहे हो, अरे तेरे अभी पढ़ाई का टाइम है, तेरे अभी पढ़ाई का टाइम है। क्यों महात्मा जी आप बात कर रहे हो? जो पास में बगीचों की को है, लड़का महात्मा जी से प्रश्न कर रहा है कि ये पास में ये बगीचा किसका है? कि माली का है। कि ये पेड़ पौधा जब भी को माली को है तो भाई पेड़ पौधा भी माली का ही है। और ये फूल वूल पेंडा है क्या? वही सब माली का है। बगीचे में माली आवे, अब कोई तो फूल ने भी तोड़े, कोई कली ने भी हाथ खड़ा करो, कली ने भी छोड़ते हुए मालिक है। चावे जी ने वो ले जा मालिक है। तो कल क्या पता कल आवे सेठ और मैं तो छोटा हूँ, कली को छोड़ ले तो मेरी तो जिंदगी, तो मैं सत्संग से वंचित रह जाऊंगा। बोलो सतगुरु। एकदम महात्मा का दिमाग खराब हो गया, रे मेरा ही दिमाग फेल कर दिया तूने तो। गजब करी तेरी लगनी है। आज के बाद में तू रोज आया कर, महात्मा का ज्ञान अंधेरा दूर कर दिया, ज्ञान का प्रकाश कर दिया। तो कहने का मतलब सत्संग वो जाजम है, यहाँ पे पापी दुष्टी जो लाखों पाप करते थे, जो इस जाजम से तिर गए। भगत माल भरी पड़ी है। आज अभी अपन कोई ने पूछ लियो अपने दादाजी का, दादाजी को नाम नहीं है तो कोई बता सको? और मीराबाई को नाम हाथ खड़ा करो, सब जानते हैं। दादाजी का दादाजी ने नहीं जाना, लेकिन मीराबाई ने नरसिंह मेहता को जानते हैं, जिन्होंने भगतमाल में जो भक्ति करी उनको सब, जबकि देखे नहीं तो भी सब ये भक्ति का फल प्रताप है। तो मेरा कहने का मतलब
सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाए और भगतमाल में नाम लिखा दिया तो जिंदगी भर अमर हो गए। जब तक धरती आकाश रहेगा उनका नाम अपन अमर भी नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, लफड़ा तो खत्म कर ही सकते हैं। भाई ज्यादा नहीं हो तो ये लफड़ा तो खत्म कर ही सकते हैं। इसलिए इस लाइन में कोई पैसे की जरूरत है, कोई स्नान की जरूरत है, न कपड़े पहनने की जरूरत है। अपना अंतःकरण मन साफ होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए। बोलो सतगुरु। अपना चाल चलन, खान पीन, आचार विचार शुद्ध चीज, स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। अंतःकरण में सफाई होनी चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए मेरी माँ बैठी, मेरी बहन बैठी, मेरे पिता बैठे, मेरे भाई बैठे हैं। ऐसा भाव रख के अगर कोई बैठ भी जाता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। अगर सत्संग ने अंदर ग्रहण कर लिया हो तो हाथ खड़ा करो, नहीं भाई गाड़ी तैयार है कि नहीं। तो इसके लिए इस मन का मंजन करते हुए अपनी जिंदगी को चलाते रहते रहो। एक दिन खेत में बीज बोते हैं, उल्टा सुल्टा भी बीज पड़े, वो भी एक दिन उगता, वो भी बीज उगता है। तो अपनी मेहनत कभी निष्फल नहीं जाएगी। इसलिए इस गंगा में नहाते रहो, परमात्मा एक दिन जरूर प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरु देव की, देवधनी दरबार की, आज के आनंद की, आनंद बनावे महापुरुषों की। सबको प्रणाम। और एक बार माता बहनों से भी प्रार्थना है, थोड़ा एक बार जयकारा लगाओ। आप आगे वाला मत बोलियो, पीछे वाला की तरफ से एक बार आवाज आनी चाहिए। हाँ सभी बोलियो, पीछे वाला, आगे वाला नहीं। बोलो सतगुरु देव की। हाँ थोड़ी सी आई है। हाँ एक बार वापस माता बहना थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। एक छोटी सी बंदूक है जी में थोड़ा चिमटी शॉट डाटा जी को बड़ी को 5-5, 7-7 किलोमीटर तक जावे। अपनी 3.5 हाथ लंबी बंदूक आधा किलो 100 में आपा भी अपनो बड़ी को कम से कम होती काम तक तो जानो चाहिए। हाँ एक बार रंका लगाओ, हाजरी बजाओ, नहीं तो नानी माँ याद आ जाए ऊपर जाओ तो, है ना। बोलो सतगुरु देव की, आज के आनंद की। धन्यवाद सभी।